एडिशनल एक्सरसाइज है ना, एनसीईआरटी के करेंगे। वायु के क्रोड वाली एक परिनालिका में, वायु के क्रोड का मतलब परिनालिका में कोई पदार्थ नहीं है, ओनली वायु है ना। एक परिनालिका में जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, परिनालिका की लंबाई L 30 सेंटीमीटर है, यानी 0.3 मीटर लिख देते हैं इसको ना। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी है। परिनालिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी है, बटा 100 तो ये सब 10 की पावर -2 है ना, -4 ये कर दिया सब। अब ये कह रहा है तथा कुल 500 फेरे हैं। बहुत सारी चीजें, जब किसी सवाल में बहुत सारी चीजें दे दी जाएं तो फिर आप समझ जाया करो कि सवाल में दम नहीं होगी। अब इसने सभी तो लगभग दे रहा ही है। 500 फेरे, 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है ना। परिनालिका में प्रवाहित धारा 2.5 एम्पीयर, ठीक है। देखो आपके सामने लाइव करने का मतलब यही है कि आपको न्यूमेरिकलों को इसी ढंग से लेना है, जिसे मैं कर रहा हूं ना, एक एक चीज आपके सामने पढ़ रहा हूं, तो यही मेथड आपको रखना है ना। अब ये कहता है 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा को 10 की पावर -3 सेकंड के अल्पकाल में अचानक बंद कर देते हैं। तो साहब इसका मतलब ये हुआ कि धारा को बंद कर दे, 2.5 से 0 कर दिया, तो कहने का मतलब धारा का परिवर्तन दे रहा है अपने को ना। इसको ऐसे लिख दें अपन, धारा का परिवर्तन। तो इसने इसको अचानक बंद कर दिया, तो मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा आई। 2.5 से 0, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, तो धारा का परिवर्तन 2.5 एम्पियर कितने समय अंतराल में, ये इसने किया है 10 की पावर -3 सेकेंड, 10 की पावर -3 सेकेंड के अल्पकाल में धारा को अचानक बंद कर दिया। परिपथ में स्विच के खुले सिरों के बीच औसत विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल के दो का मान क्या होगा। परिनालिका के सिरों, है ना, परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की उपेक्षा कीजिए। मेरे हिसाब से तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल ही पूछा है। एक बार अपन और देख पढ़ लेते हैं। परिनालिका की लंबाई दे दी इसने, है ना, L, और इसने काट क्षेत्रफल भी दे दिया, कुल फेरे दे दिए। 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है ना। धारा को 10 की पावर -3 सेकंड के अल्प समय में अचानक बंद कर देते हैं। परिपथ में स्विच के खुले सिरों के बीच, परिपथ के खुले सिरों के बीच औसत विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, है ना। परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की उपेक्षा कीजिए। तो सब n फेरे हैं, है ना। तो इसका मतलब जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल अपन देखें तो E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, है ना। यानी E इज इक्वल टू -n, है ना, डेल्टा फाई की जगह BA अपॉन डेल्टा टी, है ना। धारा का परिवर्तन किया है, यानी E इज इक्वल टू -n। अब A तो बाहर निकल जाएगा, एरिया तो कांस्टेंट है, जब ये तो बाहर निकाल दिया मैंने। चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका का देखो आप, चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका का μ0 n अपॉन L और I, है ना, अपॉन डेल्टा टी। ये सब मैंने परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र रख दिया, है ना। यानी E इज इक्वल टू
अब देखो कांस्टेंट बाहर निकाल रहा हूं, म्यू जीरो बाहर निकाल लिया, n इंटू एन स्क्वायर कर दिया, a बार है ही सही तो म्यू जीरो निकल गया बाहर, n बाहर निकल गया है ना, a बाहर था ही सही, और ये लिख दिया मैंने डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है साहब, यानी E बराबर, अब देखो माइनस तो भले परिमाण लिख देता हूं मैं, माइनस को ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं होती है ना, तो ऐसा करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान लेते हैं। ये तो हो गया आपका 12.56 इंटू 10 की पावर -7, ये तो म्यू जीरो का मान लिख दिया, n स्क्वायर यानी 500 अगेन 500, ये भी अपन ने लिख दिया। एरिया, अब ये थोड़ा सा सब कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जा रही है, मैं करता हूं, ये 25 इंटू 10 की पावर -4, एरिया भी लिख दिया। डेल्टा आई है ना, ये अब मैं यहाँ माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि वो माइनस माइनस मैंने परिमाण प्लस ले लिया। अगर आप चाहते हैं तो देखो मैं आपको बता देता हूं, मैंने पहले हालांकि उसको प्लस कर लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये देखो इसने क्या करा, ये माइनस है ना, अपने भी माइनस माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डेल्टा आई का मान कितना रखे अपन, -2.5 अपॉन डेल्टा टी यानी 10 की पावर -3। अब थोड़ा सा होशियारी से करना पड़ेगा है ना, कैलकुलेशन को मैं मैनेज कर रहा हूं। देखो ये माइनस माइनस तो खत्म करो, अब पावर का अरेंजमेंट देखो आप, ये 10 की पावर +2 और ये -4, ये तो खत्म। ठीक है, अब अपने पास ऊपर की तरफ बचता है 25 25 625 और फिर 25, तो 625 को 25 से फिर गुणा करेंगे तो ये 3125 आना चाहिए। देखो एक बार 625 और फिर 25 से गुणा करें तो 25 5 125 ये 12 लिख दें डायरेक्ट, 25 50 और ये 62 का 2 6 लिख दें, 25 छंग 150 150 150 और 150, ये क्या हो गया एकदम 150 156, 1 मिनट है ना, इसको रिकैलकुलेट करके देख लें, नहीं होगा तो अपन इसको फिर इसी हाल में छोड़ देंगे। मैं थोड़ा देखो समेटूं एक बार है ना, ये तो 12.5 है, पहले एक बार थोड़ा सा समेट लेते हैं फिर करते हैं बात। ये तो 12.56, ठीक है। अब ये 25 और ये 25 है, ये तो हो गया 625, खत्म। ये कंज्यूम कर लिया और ये दोनों कंज्यूम कर लिए, 10 की पावर -2 ये -4 खत्म कर दी पावर, वो प्लस की थी ये माइनस की थी, है ना। अब अपने पास ये 2.5 और बचता है, ये 2.5 और बचता है, माइनस माइनस प्लस हो ही चुका। ये 10 की पावर -3 अपोन में है, तो ये 10 की पावर -3 अपोन में, तो ये 10 की पावर -4, क्लियर। अब देखो साहब इसको कैलकुलेट करके जो भी आए वही आंसर होगा। इसको ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, इससे मैं इसको पॉसिबल ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो आप तो इसको कैलकुलेट कर लेना। ये दी गई सिचुएशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है ना। ये सब एडिशनल भी हो गए इसके। अब एडिशनल में 14 को देख रहे थे अपन, है ना। 14 में क्या कहता है, तो 14 को देखें, इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एक बार देख लेते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो इसको पूरा करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन में ये कह रहा है सब एक चित्र इसने दिखा रखा है, तो मैं पहले तो एक चित्र बना देता हूं जो इसने दिखा रखा है उसी तरीके से, है ना। चित्र वाले न्यूमेरिकल है, कोशिश तो अपन सबकी करेंगे ना, कोशिश अपने को सबकी ही करनी है। ये एक छड़े से, है ना,
लगभग उसी तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको ए बोल रखा है और इसको बी बोल रखा है इसने, है ना। इस पर एक अन्य छड़ रख रखी है, ये इस पर एक अन्य छड़ रख रखी है ना। इसका ये सिरा P है और ये सिरा Q है, ठीक है। अब इसने वायर कनेक्ट कर रखा है, कनेक्शन इसको छोटा कर दूं मैं, है ना। इसने एक वायर कनेक्ट कर रखा है, तो मैं छोटे वायर से कनेक्शन कर देता हूं। फिर एक की लगा रखी है, ये सब एक की लगा रखी है, सर्किट है, की को ऑन ऑफ कर सकते हो आप। और एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। मजा तो आएगा, सब थोड़ा सा सोच के करेंगे, मिल बांट के कर लेंगे अपन, है ना। सवाल हमेशा बच्चे के साथ टीचर की कॉम्बिनेशन से होते हैं, बच्चा और टीचर दोनों जब ज्वाइंट हो जाए तो हर सवाल हो जाता है। अब इसने मैग्नेटिक फील्ड और दिखा रखा है। मैग्नेटिक फील्ड दिखाने का थोड़ा सा तरीका इसका अलग है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसा का वैसा बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर मैं छोड़ दूंगा इसको वहीं पे। मतलब छोड़ दूंगा का मतलब सवाल तो करूंगा लेकिन मैग्नेट को फिर बनाना छोड़ दूंगा, है ना। मैं ऐसे कैसे कोशिश कर रहा हूं इसको बनाने की, है ना। ये इस तरह से इसने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है। चलो इधर तो चल जाएगा, और इधर इसने ऐसे दिखा दे सब। अब जो भी है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर नॉर्थ पोल है, इसको हाईलाइट कर देता हूं, नीचे साउथ पोल है, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। ये कह रहा है चित्र में एक धातु की छड़ PQ दर्शा रखा है, दो पटरियां AB पर रखी, दिखा रखा है अपन ने, जो दिख रहा है ये एक स्थायी चुंबक के ध्रुवों के मध्य स्थित है। N और S स्थायी चुंबक ही से उसके मध्य स्थित है। पटरियां छड़ चुंबक क्षेत्र परस्पर अभिलंबित है, दिख रहा है ना। चुंबकीय क्षेत्र यूं है, पटरियां यूं हैं, पटरियां आपकी इस तरह से, है ना। मैं आज से समझा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। इसको गैल्वेनोमीटर और शीशे, छड़ की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। कोशिश करें इसी पेज पर आ जाए तो बेटर रहे, नहीं तो इसमें पेज चेंज करना बहुत थोड़ा सा हैवी पड़ेगा अपने को। तो छड़ की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर का मतलब इतना मीटर, ठीक है। अब ये कहता है चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला है। मैं थोड़े छोटे छोटे लिखूंगा ना, मेरे को स्पेस चाहिए। 0.5 टेस्ला है, ठीक है। तथा ये जो बंद परिपथ बन रहा है पटरियां और गैल्वेनोमीटर वगैरह से, इस बंद परिपथ का जो प्रतिरोध है वो 9 मिली ओम है। R = 9 मिली का मतलब 10⁻³ ओम। इस क्लोज सर्किट का, ये क्लोज सर्किट दिख रहा है ना आपको, ये पूरा टोटल क्लोज बन रहा है, चलो, है ना। क्षेत्र एक समान है। अब इसने पहला क्वेश्चन माना कुंजी के ओपन है, ठीक है ना। तथा छड़ 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्शाई गई दिशा में, इधर दर्शा रहा है, ये दिशा ये है ना, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लूं क्योंकि मेरे को, है ना, दर्शाई गई दिशा में 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्शाई गई है। ये इसकी चाल 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गया 12 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, है ना। क्वेश्चन ए है, ये खूब सारे क्वेश्चन है। तो कुंजी के ओपन है और छड़ 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्शाई गई दिशा में, दर्शाई गई दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। आप छड़ को यूं चला रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे बल रेखाएं कटेंगी, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, है ना। दिशा में गतिमान है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान और पोलैरिटी दर्शाइए। तो क्वेश्चन नंबर ए, है ना, छोटे छोटे मैं करता हूं मैं।
प्रेरित विद्युत वाहक बल तो आप समझ ही होंगे, VBLS सिंपल ही है ना। V की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻2 है ना, B 0.5 एंड L कितना है, छड़ की लंबाई 15 इंटू 10⁻⁻2 है ना। कोशिश करें भाई अपन छोटे छोटे में करेंगे तो इसी पेज में ये खत्म हो जाएगा ना। यानी E बराबर कितना हुआ सब, अब 12 पंजे 60, तो इन दोनों का गुणा तो 6 रह गया है ना। 15 छक 90, तो 90 इंटू 10⁻⁻4, एक बार वो देख लेते हैं, ये तो 6 हो गया है ना। 15 छक 90, 90 लिख दिया मैंने, और 10⁻⁻4, यानी सीधा सीधा लिखे तो 9 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट, इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ। अभी कह रहा है ध्रुवता बताओ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान और पोलैरिटी बताओ। अब देखो बड़ा मजा आएगा है ना। इसमें अपन तो एक इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पे बल से अपने को सब पता लग जाएगा। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र नीचे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र नीचे, क्योंकि ये छड़ उधर जा रही है तो अपन तो इलेक्ट्रॉन को इधर ज्यादा मानेंगे। अपन तो जो हाथ के नियम लगाते हैं वो धन के लिए होते हैं। अब मैं तो इलेक्ट्रॉन पर बल देख रहा हूं, उससे पोलैरिटी पता पड़ जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र तो N से S की तरफ दिखाई रखा है, ये N से S की तरफ, क्योंकि छड़ उधर जा रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा में इधर दिखाऊंगा है ना, उधर थोड़ी, उधर तो धन की दिशा है, तो सब छड़ उधर जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो धन इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल सिरे Q की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर बल सिरे Q की तरफ लगेगा तो सिरा Q नेगेटिव होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण सिरा P पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखो बच्चों, एक्चुअली ये मेरा प्रेडिक्शन है, तो अब गलत भी हो सकता है, हालांकि मैं कोशिश तो आपके सामने पूरी कर रहा हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो, लेकिन बता रहा हूं आपको कि कई सारी चीजें हैं जो हो जाती हैं एरर, तो मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं। मैं दोबारा समझा देता हूं, ये लेफ्ट हैंड रूल है ना। चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है N से S, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो धन इधर लूंगा मैं, तो मैंने इधर फिंगर की दिशा कर ली। अंगूठे की दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल है, अंगूठे की दिशा मतलब Q सिरे की तरफ, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाएंगे, उधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो पोलैरिटी मेरे हिसाब से तो ये है ना। अब B, दूसरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर B में ये कहता है, क्या कुंजी के खुली होने पर छड़ के सिरों पर आवेश का आधिक्य हो जाएगा? क्या होगा यदि कुंजी के को बंद कर दें? तो ठीक है, पोलैरिटी बता रहे हैं तो आधिक्य तो है ही है ना, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो वो तो स्वाभाविक है, आवेश का आधिक्य तो होगा, तभी तो अपन यूं कहेंगे कि तभी तो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है ना। तो आवेश का आधिक्य तो दिख ही रहा है। अभी कह रहा है क्या होगा जब कुंजी के को क्लोज कर दें? तो जैसे ही कुंजी के को आप क्लोज कर देंगे तो धारा का प्रवाह हो जाएगा, ये वे धारा धन से ऋण की तरफ जाएगी, अंदर दिशा इसकी विपरीत होती है, ये अंदर धारा की दिशा उल्टी होगी, तो सब ये सिरा धनात्मक की तरह काम करेगा, तो प्रेरित धारा की दिशा यानी धारा बहेगी, उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात है ही नहीं। ठीक है। सी में क्या कहता है सब, ये बी का तो इसने थ्योरेटिकल जवाब मांगा था, अपन ने दे दिया। सी में कहता है जब कुंजी के खुली हो, चलो ओपन कर देंगे वापस है ना, तथा छड़ एक समान वेग से वेग में हो, एक समान वेग से चले, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी एक समान वेग से ही ले रहे हैं हम। अभी हमने जो वेग कंसीडर किया है वह 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिया है ना। तो छड़ पर लगने वाले मंदन बल का मान क्या होगा? ठीक है साहब, बल F बराबर I L B, इससे निकलेगा बल,
है ना। तो पहले आई निकालना पड़े अपने को, फिर एल है इससे ही और चुंबकीय क्षेत्र है इससे। देखो साहब, चुंबकीय क्षेत्र नीचे है इससे ही, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ना। छड़ की बात ही कर लें अब तो छड़ किसी भी दिशा में जा रही हो, अपने को उससे मतलब है नहीं, अपने धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, धारा इधर प्रवाहित हुई तो बल लगेगा ही लगेगा, है ना। दिशा पूछेगा तो फिर उसको भी ढूंढेंगे अपन, तो सब बल तो लगेगा। F बराबर आई एल बी, एल और बी परपेंडिकुलर है। I बराबर अपन क्या कहेंगे, E अपॉन आर एल बी, है ना। मैं कोशिश कम से कम जगह लेने की कर रहा हूं। E का मान 9 इंटू 10 की पावर -2 -3 है ना, अपॉन, एक मिनट उधर नहीं बैठेगा मामला, इधर ले लेते हैं अपन इसको, है ना, इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहां से हटा देते हैं, इधर आ जाते हैं। E की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर -3, L छड़ की लंबाई कितनी है साहब, 15 इंटू 10 की पावर -2, चुंबकीय क्षेत्र 0.5 और रेजिस्टेंस दे रखा है इसका बंद लूप का 9 इंटू 10 की पावर -3 है ना। देखो एक मिनट, ये अपने वो निकला, ये ठीक है साहब, ई और आर कट गए शायद, है ना। तो बल इतना हुआ 15 पंजे 75, यानी 7.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, ये बल लगा। पेन चेंज कर लूं मैंने, कितने क्वेश्चन है इसमें, ये हो गया साहब बी। अब आ जाइए क्वेश्चन डी, सॉरी ए बी सी हो गया। सी में पूछा था चुंबकीय बल कार्य करता है, कारण स्पष्ट कर लिया। कुंजी बंद होने की स्थिति में, एक मिनट ये यूं कह रहा था सी में कि जब कुंजी के खुली हो, तो धारा नहीं होगी, एक समान वेग से गति में हो, तब भी इलेक्ट्रॉन पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता। यद्यपि छड़ की गति के कारण चुंबकीय बल कार्य करता है। एक मिनट साहब, ये सी कोई गलत निकल गया, ये सी, एक मिनट सुना देता हूं मैं। जब कुंजी के ओपन हो, ठीक है साहब, कुंजी के ओपन है, ठीक है, तथा छड़ एक समान वेग से गतिशील है, ठीक है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता। हाँ, नहीं करता, क्योंकि उस समय विद्युत बल के कारण या विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल का परिणामी शून्य हो जाता है, यानी परिणामी बल शून्य होता है ना। यद्यपि उन पर छड़ की गति के कारण चुंबकीय बल कार्य करता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो सब इसका आंसर ये नहीं होगा। अपन जो सी है, अब ये तो कर लिया जो कर लिया अपन ने, पर सी में तो अपने को थ्योरेटिकली आंसर देना था, है ना। तो सी को मैं अभी अलग रख देता हूँ, सी को इधर एक जगह कहीं और लिख देता हूँ, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पूछा होगा तो अपने काम आ जाएगा। तो सी में पूछ रहा है कि सब जब कुंजी के ओपन है, तो धारा तो मिलेगी नहीं से ना, खुले परिपथ में धारा नहीं हो सकती, विद्युत वाहक बल तो दिख ही रहा है आपको ना। तो जब कुंजी के खुली हो, एक समान वेग से छड़ गति करती है, तब इलेक्ट्रॉन पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता। भाई, चुंबकीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो विद्युत बल भी उत्पन्न हो जाता है। विद्युत बल और चुंबकीय बल, ये इधर विद्युत बल है ना, और उधर चुंबकीय बल है, दोनों बराबर लेकिन विपरीत दिशा में जाते हैं, इसलिए परिणामी बल शून्य होता है। तो सी का तो जवाब ये अपन ने थ्योरी के समय दे दिया। अब डी, कुंजी बंद होने की स्थिति में छड़ पर लगने वाले अवमंदन बल का गणना कीजिए। तो ये गणना होगी अपनी बाय द वे किसकी, डी की, है ना। तो हो सकता है कि मैंने सवाल पढ़ते समय डी को भी साथ में पढ़ लिया हो। तो सब कुंजी बंद होने की स्थिति में धारा बहेगी, और धारा बहेगी तो इतना बल लगेगा। चलो, ये तो हो गया ना। तो ये कैलकुलेशन अपने डी में काम आ गई। अब ई, है ना, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, खटाखट जवाब निकालते हैं। ई में कहता है ये
कुंजी बंद होने की स्थिति में उसी चाल यानी 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से चलाने हेतु कितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? I²R कर दो अगर I है तो आपके पास, या P = E²/R कर दो, है ना। शक्ति का फॉर्मूला ही लगाना है ना अपने को। तो कह रहा है कि कुंजी बंद हो, धारा बहेगी, है ना। तो I²R से भी निकाल सकते हो, वो तो वही निकलेगा ना। 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से चलाना है, कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी, इससे निकाल दो। ये आपने लिखे रखा है 9 × 9 10⁻⁻⁶, ये वर्क कर दिया मैंने। और R का मान 9 × 10⁻³ तो एक तो 9 कट गया, तो ये आपके पास रह गया 9 × 10⁻³ वाट। इतनी शक्ति आवश्यक होगी। F, वो क्वेश्चन बहुत है इसके पास, है ना, सेकंड लास्ट है। बंद परिपथ में कितनी शक्ति का ऊष्मा के रूप में क्षय होगा? इस शक्ति का स्रोत क्या है? तो लेंज के अनुसार जो किया गया यांत्रिक कार्य है वो ऊष्मा के रूप में, या किया गया यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अब ये पूछा है क्या बंद परिपथ में कितनी शक्ति का ऊष्मा के रूप में क्षय होगा? अब आप वही निकालोगे I²R, तो I²R निकालोगे तो इतना का इतना ही आएगा, देख लो आप, है ना। जैसे P बराबर अपन निकालें I²R, अब I बराबर अपन रखेंगे E/R का होल स्क्वायर × R, तो ये ले दे के वही आ जाएगा। तो उतनी शक्ति की हानि होगी जितनी उत्पन्न, है ना, जितनी अपन ने ऊपर निकाली वही है। लास्ट G, गतिमान क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? गतिमान क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पटरियों के लंबवत होने की बजाय उसके समांतर हो जाए। लास्ट भी सिंपल ही पूछा है इसने G। पहले तो ये लंबवत चल रही थी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला, लेकिन अब इसने कह दिया कि चुंबकीय क्षेत्र, या मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र और छड़ की लंबाई, 1 मिनट पढ़ लेता हूं, है ना। यदि गतिमान क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पटरियों के लंबवत होने की बजाय पटरियों के समांतर हो जाए? तो साहब फिर B पैरेलल L हो जाएगा, है ना। ऐसा होने पर चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई दोनों पैरेलल हो जाएंगी और इस स्थिति में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता, है ना। अपन फॉर्मूले से ही बता सकते हैं, फॉर्मूला भी अपन ने पता है ना, ये वाला E = VBL sin थीटा। अब दोनों पैरेलल हो गए तो इससे भी बता सकते हैं VBL sin 0 और sin 0 0, तो इसमें कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो बच्चों ये एडिशनल एक्सरसाइज भी ले ली, इसने भी पूरा लेक्चर अपना ले लिया। चलो, है ना, थोड़ा ये स्लो रहा। मेरी कोशिश में ये थी कि न्यूमेरिकल्स करने का तरीका सिखाया जाए, तो एक जैसे क्लासरूम में अपन करते हैं उस तरह से मैंने व्यवस्था की। हो सकता है थोड़ा डल हूँ, आज डल रहा हो, है ना, पर मैंने अपनी तरफ से सिखाने की प्रयास किया, है ना। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं ना। ओके।